अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह साद की 79 नंबर आयत है। इस आयत में या इससे आगे जो दीगर आयात हैं, इनमें इब्लीस का मकालमा है जो अल्लाह ताला के साथ हो रहा है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बातचीत डायरेक्ट इब्लीस के साथ नहीं, अल्लाह ताला की डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई, बल्कि दरमियान में किसी फरिश्ते के ज़रिए हुई। लेकिन बहरहाल जैसा भी है, ये अल्लाह ताला और इब्लीस के दरमियान एक मुकालमा है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से इब्लीस को रद्द कर दिया, अपने दरबार से निकाल दिया, फ़ख्रुज कहकर अपने दरबार से दफ़ा कर दिया, तो फिर उसने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, ठीक है जो तूने कर दिया, लेकिन तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि हाँ, जो तुझसे हो सकता है तू कर। काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक मोहलत दे दी। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मुकर्ररा दिन के वक़्त तक, यानी क़यामत के दिन तक इब्लीस को अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। काला फ़बि इज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, तो इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है कि मैं तेरे बंदों को ज़रूर बहकाऊँगा, वरगलाऊँगा, सराते मुस्तकीम से हटाऊँगा, उनको गुमराह कर दूँगा। तो अल्लाह ताला ने तो इसके साथ ही उसने कहा कि इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे ख़ास बंदे हैं शायद वो मेरे बहकावे में ना आए। वो ख़ास बंदे अल्लाह ताला के नबी हो सकते हैं, वली भी हो सकते हैं, सोलहा भी हो सकते हैं, औलिया भी हो सकते हैं, शुहदा भी हो सकते हैं। तो जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, इबादत गुजार हैं, तकवे वाले हैं, वो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काला फल हक़ु वल हक़ अक़ूल, तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि यही सच है, वल हक़ अक़ूल, कि मैं ही सच्ची बात करता हूँ, यानी मेरी ही बात सच्ची है और सच्ची होती है। और मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन। ओ इब्लीस, याद रख, तूने मेरी इज्जत की कसम खाई है, तो मैं भी तुझे चैलेंज करता हूँ कि ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, कि मैं ज़रूर जहन्नम को भर दूँगा तुझसे और तेरी पैरवी करने वालों से, यानी इन तेरे पैरोकारों को सबको इकट्ठा करके उनको जहन्नम में डाल दूंगा। ठीक है, तू मेरे बंदों को ज़रूर बहकाएगा, लेकिन मैं भी तुझे उसकी पूरी पूरी सज़ा दूंगा। एक वक्त आएगा कि मैं तुझे और तेरे मानने वालों को जहन्नम से भर दूंगा। तो ये मकालमा था अल्लाह ताला का इब्लीस से
कि अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमा दी, उसको अपने दरबार से निकाल दिया, तो उसने अल्लाह ताला से मोहलत चाही, तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी। तो उसने कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, वर्गलाऊंगा, गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, जो तुझसे हो सकता है कर, मेरे बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा कि मैं तुझे और तेरे मानने वालों से जहन्नम को ज़रूर भर दूंगा। तो ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया का निज़ाम है, इसमें अब दो ही निज़ाम चल रहे हैं। एक निज़ाम रहमान का है, एक निज़ाम शैतान का है। रहमान अल्लाह अपने नबियों के ज़रिए अपने बंदों को सीधे रास्ते पर रखने की तलकीन करता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनको हक और सच का रास्ता बताता है। अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, शरीयतों के ज़रिए अपने बंदों को बता दिया कि ये रास्ता जो है ये जन्नत को जाता है, ये रास्ता जो है ये जहन्नम को जाता है। लिहाजा तुम अच्छे रास्ते को इख्तियार करो ताकि तुम जन्नत में जा सको, बुरे रास्ते से बचो ताकि तुम जहन्नम से बच सको। तो इसी तरह जो शैतान है वो इंसानों के गलत अमाल को मुज़य्यन करके, खूबसूरत करके पेश करता है, दुनिया की रंगीनियों को उनके सामने पेश करता है। तो जो कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं वो उनके बहकावे में आ जाते हैं, जो बिलाखिर सिरात मुस्तकीम से हटकर शैतान के रास्ते पर चलते हुए जहन्नम में जा गिरते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सिरात मुस्तकीम का राही बनाए, हमें कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान के रास्ते से हमें हमेशा के लिए दूर कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।